वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णं परं किमपि तत्त्वं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही करहु क्लेश विकार। गुरु गोविंद दो खड़े काकुला बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दिनो बताए। पसारा जिनने भी करे अपना आकर तेरे दरबार में कभी देते न देखा मगर झोली भरी देखी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की गौ माता की गीता माता की गंगा मैया की गायत्री माता की बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिओम। परम मंगलमय परम पावन पुनित मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला भगवान गोविंद के शब्द विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सत्संग रूपी ज्ञान स्वरूप गंगोत्री में गोता लगाने के लिए बैठे हमारे सभी श्री कृष्ण कृपा पात्र भक्तवृंद भाई माताएं बहनें मंचासीन हमारे सभी आचार्यगण हमारे सभी वादक भाई ईश्वर कथा में लगे प्राणपण से सभी कार्यकर्ता भाई बहन कल हम सबने व्यास जी द्वारा रचित
भगवान महामुनि शुकदेव प्रभु के मुख द्वारा प्रथम बार उच्चरित श्रीमद् भागवत कथा महात्म की चर्चा श्रवण किया था। आज उसी अंतर्गत जो कि कल हम सबने भगवान शुकदेव के जीवन चरित्र का वर्णन सुना, भगवत कृपा से क्या लाभ होता है, कथाओं से क्या लाभ मिलती है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, वो सब बातें ऋषियों की संतों की हम सबने उन्हीं की मुख से सुना। तो आज भागवत के प्रथम श्रोता की कथा सुनेंगे। वक्ता की तो सुन लिया, श्रोता की सुनेंगे। आइए हम सभी भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी भगवत नामों संकीर्तन करेंगे। मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की लगाई रे, राधे तेरे नाम की रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की श्री राधे तेरे नाम की। जय श्री राधे, हरि बोल। ताली बजाते हुए सब लोग आएंगे। जय हो। क्या कहेंगे? राधा रानी, जहां राधा है वहां गोविंद है। एक बात बताऊं, श्री कृष्ण से श्री लो, श्री राधे से राधे, वो श्री राधे कह दिया तो भगवान का नाम, राधे कृष्ण दोनों। राधे रानी को पूरे शरीर में सब जगह स्थापित कर। मेरी पलकों में राधा, मेरी हलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी हलकों में राधा, सभी माताएं बहनें बोलेंगी, मैंने मांग भराई रे, राधे तेरे नाम की भराई रे,
सपनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे सपनों में राधा। मैंने मेरी रचाई रे, रचाई राधे तेरे राधा, मेरी गुनरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुनरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी गुनरी में राधा। क्या कहना? मैंने नथुनी सजाई रे, मैंने नथुनी सजाई रे, श्री राधे तेरे श्री राधे तेरे नाम के मैंने नाम लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की। राधा मेरे संग संग में, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे संग संग में कान्हा बंसी। जय हो। बजाई रे कान्हा बंसी बजाई रे, नाम की कान्हा बंसी बजाई रे, राधे तेरे नाम की 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 बजाई रे, राधे तेरे वरहाभीडं नटवर भगुप्त कर्णयो कर्णका विप्रदवासः कनककपि समवैजयन्ती
कुसुम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयंगोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए सूत जी महाराज आज बड़ी सुंदर कथा परम मंगल में भगवान का चरित्र सुनाकर सुखदेव महामुनि के जन्म की कथा सुनाकर अब परीक्षित के बारे में बतलाते हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयानाम विरश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविक्तगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डयाश्मपश्यन्। महाभारत काल के समर का अंतिम युद्ध चल रहा था। कौरव 100 भाई थे, 100 में 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध में चाहे कोई भी अधर्म से लड़ता हो या धर्म से, वो वीर गति को ही प्राप्त होता है। भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा पर प्रहार किया, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो चुका था, लेकिन जंघे पर पत्ते लपेटे होने के कारण उस गंधारी के नेत्र ज्योति से बच गया और उसका जंघा वज्र का नहीं हो सका। भीमसेन ने उर्दंड भेदन कर दिया अपनी गदा से महाराज। जंघा तोड़कर उसे मूर्छावस्था में छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो मर गया, अब मरा नहीं तो मर जाएगा। भगवान कृष्ण सब जानते थे, गोविंद को पता था ये रात्रि क्या होने वाला है। पांडवों से उन्होंने कहा सुनो, हम लोग तो जीत गए, तो जीत की खुशी में भाई उत्सव तो मनानी चाहिए ना, तो हम सबको यहां से चल करके कहीं दूर उत्सव मनाना चाहिए। अपनी कुटिया से हट करके, अपने शिविर से हट करके थोड़ी दूरी पर नदी के तट पर जाकर के पांडव वहां उत्सव मनाने लगे। अर्धरात्रि दुर्योधन का मित्र सखा और अर्जुन के गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया दुर्योधन के पास। खून से लथपथ मूर्छावस्था में दुर्योधन को देखा, आंख से अश्रु की धारा बहने लगी, कहने लगा मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारी कोई भी इच्छा हो हमसे कहो, मैं मित्रत्व से पूरा करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन ने कहा अब हमारी अंतिम इच्छा कोई नहीं, बस एक ही इच्छा। बोला क्या? दुर्योधन ने कहा हम कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे, हम 100 के 100 मारे गए, एक भी नहीं बचे, लेकिन पांडव 5 के 5 सुरक्षित हैं। अब तो मैं तो मरने वाला हूं, ये पांडव भी मर जाते तो मैं शांति से मरता। दुष्ट जो होता है वो मरते मरते भी किसी का अहित चाह जाता है। कहते हैं कि आदमी जब मर रहा हो तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करते भाई सब सुखी रहे। आदमी को पछतावा होता है कि चलो हमने जो गलती किया वो तो भाई गलत किया, लेकिन दुर्योधन कह रहा है मित्र अगर 5 पांडव भी मर जाएं तो मैं आराम से मर सकूंगा, बिल्कुल शांति मिलेगी हमारे हृदय को।
तो तुम एक काम करो, अगर पांडवों का सर ला करके हमें दिखा दो तो मैं जानूंगा कि तुम मेरे मित्र हो। अश्वत्थामा ने कहा लो अभी जाता हूं, अभी आ। अश्वत्थामा कृपाचार्य महोदय के साथ में पांडवों के शिविर में अर्धरात्रि में प्रवेश कर गया। पांडवों को तो कन्हैया लेकर चले गए, परंतु ठीक उन्हीं के स्थान पर पांचों पांडवों के 5 पुत्र जो दिखने में बिल्कुल अपने पिता की तरह थे, उनके ही बिस्तर पर लेटे हुए। अर्धरात्रि में तो अंधेरा था, दिखा नहीं। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव ही है, कटार निकाली और सबका गर्दन काट दिया और काट कर थाली में रख करके कपड़े से ढककर दुर्योधन के पास। अरे मित्र, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। अच्छा एक काम करो, जरा कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया, दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं, ये तो मेरे भतीजे हैं, पांडव पुत्र। दुर्योधन की आत्मा चित्कार कर उठी। दुर्योधन रोने लगा। अरे मूर्ख, मित्रता निभाई भी तो तूने कैसी निभाई? मारना था किसको, मार दिया किसे? अरे इन बालकों से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ये तो मेरे भतीजे थे, इनसे मेरा क्या वैर था? अरे तूने तो मेरा खानदान ही समाप्त कर दिया। इतना कहकर दुर्योधन तड़प तड़प कर। द्रौपदी चित्कार कर उठी, अपने बच्चों के सर कटे हुए देखकर विलाप करने लगी। पांडव दौड़े आए। द्रौपदी ने कहा, सुनो, हमारे पुत्रों को जिसने भी मारा है उसका वध जब तक नहीं करोगे मैं अंग जल ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि हे यज्ञशैनी, जब तक मैं उस दुष्ट को न मार डालूं तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और एक प्रहर तक यदि नहीं मैंने मारा तो मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगा। पांडव गए अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा ने देखा, उसने देखा पांडव तो जीवित रह गए, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने आकर बीच बचाव किया, क्योंकि संत और ऋषि कभी बुरा नहीं चाहते। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्या होता है? आज जितने भी कई देशों के पास परमाणु बम है, अणु बम है, ये सब ब्रह्मास्त्र ही है। आज हम सब बारूद के डेर पर बैठे, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो एक के लिए घातक नहीं, सबके लिए घातक है। एक बैठा बैठा उधर से किधर भभकी देता है, मैं तो फेंक दूंगा, और तुम फेंकोगे कहीं इधर से फेंकाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम सोचो। फिर फेंकने लायक न बचोगे तो नुकसान दोनों तरफ से है, एक का नहीं होता। और महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अश्वत्थामा इस संधान को रोको। अर्जुन ने भी बचने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो भी ध्वंस हो जाएगा, तुम ही नहीं मरोगे, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। दोनों रोको। अर्जुन ने तो संत के कहने पर उसे वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा ने उस शस्त्र की गति मोड़ दी और उसको कहां कर दिया? अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। पांडवों का एक ही जो है अंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा, वो भी नष्ट हो गया। अश्वत्थामा को पकड़ करके पांडव ले गए। अब द्रौपदी जो पहले मारने के लिए बोल रही थी, और जैसे ही उसने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, द्रौपदी दूर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो इसको, क्यों बांध के रखे हो?
पांडवों ने कहा ये तुम्हारे पुत्रों का कातिल है, मारा है, वध किया। द्रौपदी ने कहा कुछ भी हो लेकिन है तो ब्राह्मण। तुम ही तो कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी, लेकिन इसको देखा तो मेरा मन बदल गया। अरे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो इसको, मत रस्सियों में बांध दो। अब इसने जो गलती करना था कर दिया। अर्जुन ने कहा देवी सुन लो, भले तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो सकती है लेकिन मेरी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा है कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा अगर वध नहीं किया। अब बताओ क्या हो। सब के सब धर्म संकट में पड़ गए कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा भी कर लिया, अब क्या होगा हमारा। तो हमारे गोविंद की तरफ सब देखने लगे। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा सुनो अर्जुन, मेरी आज्ञा का पालन करो। बोले क्या प्रभु? तो कहे सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई पदार्हणा। भगवान कृष्ण कहते हैं कहा गया कि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए, और वो भी श्लोक के माध्यम से समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक काम करो, पतित से पतित भी जब ब्राह्मण हो उसका भी वध नहीं करना चाहिए, परंतु इस ब्राह्मण को मार डालो। मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। क्या कहते हैं? मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। इस ब्राह्मण को मार डालो, इसे मार डालो, और पतित से पतित ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। दोनों ध्यान रखो। और सब पांडव सोचने लगे कौन सी टेढ़ी बात कर रहे हो महाराज। एक तरफ कहते हो मारना भी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो मार डाल। लेकिन गीता सुनने वाले हमारे अर्जुन वो प्रभु की वाणी समझ गए। क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि संभावित कहो अपयश राहो, मरण कोटि सम दारुण गाहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि किसी सभा में अपमान कर दिया जाए तो समझो कि वो मर गया। गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हो, उसका अपमान भर केवल कर दो, वो समझ जाना कि मृत्यु के समान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मार डालो और मारो भी मत, मतलब गर्दन नहीं काटनी है, अपमान कर दो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यातताई पदार्हणा। क्या महाराज? तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि विराजमान है। उस मणि के कारण अश्वत्थामा पूरे विश्व में सुशोभित है, और जहां भी जाता है हर राजाओं में उसका मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए हे अर्जुन, उस मणि को निकाल लो। उस मणि के नहीं रहने के कारण सब के सब मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु सब के सब अश्वत्थामा से घृणा करेंगे। अश्वत्थामा की मणि को भीमसेन ने निकाल लिया। अश्वत्थामा चिल्लाते हुए भागा, त्राहिमाम करने लगा। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, तो शास्त्र कहते। भगवान कृष्ण के मन में विचार आया, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करना चाहिए। मन में विचार कर ही रहे थे महाराज, और तभी उसी समय उत्तरा जो थी वो भय से व्याकुल होकर दौड़ती हुई आ गई और आकर के बोली, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। और ये कह करके मूर्छित होकर उत्तरा उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान समझ गए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा था
उस गर्भ को ब्रह्मास्त्र नष्ट कर रहा है महाराज। और गर्भ में कौन बैठे हैं? तो परीक्षित महाराज। भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और परीक्षित के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव। धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। अब गर्भ में बैठे हैं परीक्षित महाराज। नन्हे से परीक्षित भगवान को गर्भ में एकटक देख रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, परंतु परीक्षित एकटक देख रहे हैं महाराज, ये कौन आ गया? कभी भगवान को देखे, कभी पुनः चारों तरफ देखने लगे। परीक्षित का गर्भ में भगवान ने इस प्रकार रक्षा किया। भगवान अब अपने द्वारिका नगरी जाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए, अब हमें यहां से चलना चाहिए। भगवान जाने की तैयारी करने लगे महाराज। और जैसे ही प्रभु अपने रथ पर बैठे, कुंती मैया ने आकर के चरण पकड़ लिया। हे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे गोविंद, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहते हो। तुमने सबको दिया, अर्जुन ने मांगा उसको दिया, युधिष्ठिर को भी दिया, पांचों भाइयों को दे दिया महाराज। विदुर ने भी मांगा दिया, पितामह को दिया, अपने सारे भक्तों की इच्छाएं पूरी की। तो ये कुंती को क्यों छोड़ रहे हो? अरे प्रभु, मेरी मन में भी कुछ इच्छाएं हैं, उसे भी पूरी करो। कुछ मांगने के लिए आए हो। चरण पकड़ लिया। भगवान गोविंद रथ से उतरकर कुंती बुआ के हाथ पकड़ लिया। अरे बुआ, ये क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरी बुआ हो। चरण मैं तुम्हारा पकड़ूंगा, मैं तुमसे छोटा हूं। कुंती मैया ने कहा, प्रभु ध्यान से सुन लो, आज तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हो। मैं जानती हूं कि तुम साक्षात नारायण के अवतार हो, मुझे पता है तुम भगवान हो। और जब जब मेरे मन में ये बातें उत्पन्न हुई, ये अभिलाषा जगी कि मैं तुम्हारी भक्ति करूं, तुमने मुझ पर माया का पर्दा डाल दिया और तुमने मुझे बुआ बुआ कहकर मोह ममता में फंसा दिया। हे गोविंद, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, आज मैं तो भक्त स्वरूप यहां आई हूं और तुम मेरे भगवान हो, इसलिए मुझे देना पड़ेगा कुछ। बोले ठीक है, मांग लो। बोले ऐसे नहीं, वचन दो। बोले ठीक है, वचन देता हूं, मांग। और मांगने से पहले कुंती मैया ने स्तुति की। मांगने से पहले किसी की तारीफ करते नहीं करते। अगर किसी से कर्जा कुछ मांगना हो, अगर आपकी कोई ज्यादा तारीफ करने तो समझ लो कुछ मांगने आया है। किसी से कुछ कर्ज लेना हो, पैसे लेना हो, तो पहले आदमी जानता है क्या करता है पता है? कुछ भी हो, इस मतलब यहां तो आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं। अगर कोई है प्रतिष्ठित व्यक्ति तो आप हैं भाई, सब बेकार। इतनी तारीफ करे तो समझ जाओ कि मांगने आया है, और तब मांगता है कि इतनी तारीफ किए तो मना तो करेंगे नहीं। तो कुंती मैया ने स्तुति करनी प्रारंभ की, तारीफ करनी प्रारंभ की, लेकिन झूठी तारीफ नहीं है हमारा, बिल्कुल सच्ची वाली कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वा ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्न भव्यं न लक्ष्यसे मोहदृशा
नाट्य धरो यथा कि हे प्रभु, मैं आज वासुदेव कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही हूं, भले कि किसको कर रही हूं महाराज, तो तारीफ कर रही है प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रथ स्थित है। कोई कहता है कि कोई ब्रह्मांड को माप नहीं सकता, इस ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर सकता महाराज, इस ब्रह्मांड की दूरी को आज तक मापा नहीं गया। लेकिन हे भगवान, मैंने संतों से सुना क्या कि ब्रह्मांड निकाया अद्भुत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हे भगवान, इस ब्रह्मांड को मापा नहीं जा सकता प्रभु, लेकिन मैंने सुना है ऐसे हजारों के हजारों ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में समाये हुए हैं। बड़ी सुंदर आज स्तुति कर रही कि हे प्रभु, आप बाहर भी हो सब जगह और भीतर भी सबके हो। जैसे पुष्प में सुगंध और दूध में घृत है, उसी प्रकार आप सबके भीतर हो। और हे भगवान, मैं तो सरल भी नहीं प्रभु, मैं कुटिल हूं, खलकामी हूं। कुंती मैया कुटिल नहीं है, खलकामी नहीं है हमारा। कुंती मैया तो बिल्कुल सरल हृदय की है, सबसे प्रेम कर। लेकिन भक्त को खुद को भगवान के आगे ऐसा बताना चाहिए। सूरदास जी महाराज क्या कहते कि मौसम कौन कुटिल खलकामी। अब बताओ, सूरदास जी महाराज कुटिल हैं क्या, खलकामी है क्या? लेकिन कहते कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, कि हे प्रभु, मेरे समान कोई दुनिया में दूसरा पापी भी नहीं है और मेरे समान कोई खलकामी भी नहीं है। लेकिन आजकल जो बोलता है आदमी वो खुद को समझता नहीं। एक भाई साहब मंदिर में पूजा कर रहे और मंदिर में जाकर के पूजा किया कि हे प्रभु, कि मैं दीनहीन बालक हूं तुम्हारा, एक कृपा करो हे नाथ हमारा। लाइन लगी थी लंबी वाली, पीछे एक भाई साहब खड़े थे और जो दीनहीन खुद को बता रहे थे वो लंबे छोड़े 7 फुट के थे मार पहलवान जी महाराज। और पीछे एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने कहा भैया बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा हमको भी जगह दो दर्शन के लिए। और सिर घुमा के पीछे आंख तड़ेर कर देखा, बोले दिख रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है तुम्हारा? हो तो अभी उठा के फेंक दो। बोले अच्छा अच्छा समझ गया, और मैंने तो इसलिए कहा कि आप, हमको लगा कि आप सच में दीनहीन हैं, हमें नहीं लगा आप इतने बलशाली हैं। हम आप बोल रहे थे तो हमने सोचा कि आप सच में दीन हैं, तो आप भगवान से कह रहे थे तो हमको क्या पता था कि आप भगवान को ऐसे ही सुना रहे हैं। हमें लगा सच में आप दीन है, तो बोल दिया भैया क्षमा करो, आप दीन नहीं है, आप तो महाबलशाली। आदमी जो बोलता वो करता, खुद को महसूस नहीं करता। मैं दीन हूं, खुद को महसूस नहीं करता। नमः सरल, भगवान नवदा भक्ति में कहते सरल व्यक्ति को मैं मिलता हूं, जो सरल से भी सरल हो वो मुझे प्राप्त करता है महाराज, जो सरल से भी खुद सरल समझे। तो भक्ति की बात बता रही है कुंती महारानी। अच्छा, एक भक्ति की बात बताऊं, ध्यान से सुनना। राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ी सुंदर कहा कर। एक भक्ति की बात बताता हूं, एक और भक्ति की बात मैंने सुनी थी। एक आदमी था बेचारा, घर में रहता था और केवल खाता था महाराज, कोई काम न करे, खा खा के मोटा हो गया। और इतना खा ले, अब कोई ज्यादा खा लेगा तो क्या करेगा, वहीं पड़ जाएगा, कुछ काम थोड़े ना होगा जो ज्यादा खाएगा। और इतना खा ले कि कुछ काम ही ना हो, वहीं जहां करता पड़ जाए। और खा खा के मोटा हो गया था हमारा। अब एक भी काम नहीं, 24 घंटे केवल खाना खाना। घर वाले परेशान हो गए। अब घर वाले परेशान हो गए, परेशान होकर के कहा सुनो, केवल खाता है कुछ करता नहीं है, निकल यहां घर से। अब उसको घर से निकाल दिया महाराज, दुखी हो गया, अब कहां जाऊं, काम धाम तो होता। और मंदिर में एक महात्मा जी दिख गए। महात्मा जी कुछ चेलों के साथ में खड़े थे
महात्मा जी को देखा महाराज, महात्मा जी बिल्कुल मोटे तगड़े तंदुरुस्त वाले। उसने सोचा हो महात्मा जी तो बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं, लगता है खूब खाते हैं। और महात्मा तो होते ही तंदुरुस्त है हमारा, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल भगवान की भक्ति में बेचारे हमेशा लीन रहते हैं। तो आप कितना भी कोई खाए तो खाने से हेल्थ थोड़ा ना बढ़ता, हजार तनाव है तो रोग बढ़ते हैं। और संत महात्मा कम भी खाएं तो शरीर सही रहता, क्यों? क्योंकि कोई तनाव ही नहीं, बिल्कुल भगवान के भजन में लगे। महात्मा जी को तंदुरुस्त देखा, अब तंदुरुस्त देखा तो सोचा है महात्मा जी तो बड़े खाते पीते लगते हैं, बहुत खा पी रहे होंगे इसलिए तंदुरुस्त है। और तब तक चेलों पर दृष्टि पड़ गई, और चेले भी बड़े बड़े तंदुरुस्त मोटे ताजे। बोला हो इनके चेले भी बड़ी खाते पीते। अब बेचारा पहुंच गया, अरे महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आप ही को ढूंढ रहा। महात्मा जी ने कहा क्यों क्या हुआ? और महाराज हमको भी अपना चेला बना लो। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या होता है? मान लो चेला बन जाऊंगा तो क्या होगा महाराज? खाने को मिलेगा कि नहीं? हाँ बोले खाने को तो मिलेगा। बोले कितनी मिलेगा? अब बोले सुबह शाम 2 पंगत होती है, खा लेना बैठ। बोला बस 2 ही होती है। अरे तुम 4 पंगत में खाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब बेचारा बड़ा खुश हुआ। बोले काम? बोले काम कुछ भी नहीं, केवल भगवान का भजन करो। बड़े इससे अच्छा क्या था हमारा? खाना भी है, काम भी नहीं है, केवल बैठना। तो चलो महाराज, अब तो चेला पक्का। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, तुलसी की माला दे दी, अपने ग्रुप में शामिल कर दिया, मंदिर में ही रह गया। पर उसे क्या पता था महाराज कि यहां भी मुसीबत टपकने वाली। बोलो राधे राधे। उसे क्या पता था कि यहां भी मुसीबत टपकने वाली है? क्या हुआ महाराज? और एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी आ गई, उस दिन सबके सब संत महात्मा भूखे रह गए। अब चूल्हा जला नहीं, भंडारा भी बिल्कुल खाली हो गया। एक दिन तो सवेरे से उस दिन कुछ बना ही नहीं। अब बेचारा परेशान महाराज, अभी तक किसी ने चाय के लिए भी नहीं पूछा। अब परेशान परेशान बेचारा गया गुरुजी के पास। गुरुजी ओ अभी तक देख रहा हूँ चूल्हा वूल्हा जला नहीं है, सब ठंडा पड़ा हुआ। गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है, आज एकादशी है। बोले अच्छा ये एकादशी क्या होती है महाराज? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। बोले आज न कुछ बनेगा न कोई खाएगा। बोले अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा? बोले नहीं आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे हमको भी नहीं मिलेगा? अरे नहीं भाई तुमको भी नहीं मिलेगा। बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करो ना महाराज, आप इतने सारे चेले हैं, उन्हीं से एकादशी करा लेते, हमको क्यों डाल दो इसमें, उन्हीं से एकादशी करा लो। गुरुजी ने कहा नहीं देखो भाई वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब इसमें ये तो नियम है। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर एकादशी हमारी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, शाम में ही हमारा जय जय सिया राम हो जाएगा, तो महाराज फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा तब क्या करोगे? तो महाराज मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, बाकी सब भूखे रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, देखो भोजन तो यहाँ बनेगा नहीं, एक काम करो, वो ऐसा करता हूँ कि तुम यहाँ से भंडारे से कुछ अनाज ले लो और जाकर खुद बना लोगे? बोले हाँ मरता क्या ना करता, बना लूँगा। और ठीक है जाकर के बना। अब 2.5 सेर आटा लिया, सब सामग्री ले लिया। अब सब ले करके जब जाने लगा, अब सोचिए 2.5 सेर का खाता था तो कितना खाता था। अब जब जाने लगा गुरुजी ने कहा जरूर को एक काम करो। गुरुजी बोले देखो भाई तुम वैष्णव हो गए हो, ऐसे तो बताना, ऐसे तो बनाना नहीं चाहिए, पर तुम ये प्रसाद समझ करके ग्रहण करना भाई। और हाँ बना करके ठाकुर जी का भोग लगा लेना, पहले उनको खिला लेना तब खाना। बोला अच्छा गुरुजी ठीक। लेकर चला गया नदी के किनारे, पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके रोटियां बनाई। बेचारे अब तो बेलन चौकी तो था नहीं, हाथ से कर करके रोटियां पकाई
चोखा बना लिया और बना लिया। भूख तो जोर से लगी थी बेचारे की, खुद भोजन बनाना पड़ा। अब जैसे ही खाने के लिए याद पड़ गया, अरे राम राम, गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को भी बुला के खिलाना। और महाराज देखो कितना सरल है, मन में कोई छल कपट नहीं। ये भक्ति की परिभाषा बता रहा, कितना सरल व्यक्ति है महाराज। और इतना सरल, तुरंत बुलाने लगा भगवान को। क्या कहा? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब जब इतना बोला तो भी भगवान नहीं आए। ध्यान से सुनना, बड़ी रोचक कथा। इतना बोला तो भी भगवान नहीं आए। तब क्या कह रहा? आचमनियर घान आरती यहाँ यही में हमारी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए, एक ऐसी बात कही कि उस बात पर प्रभु रीझ गए। क्या कहा महाराज? मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहे हो। रूखी रोटी बनी है और नदी का पानी पीना पड़ेगा, इसीलिए नहीं आ रहा हूं। मंदिर में तो तुम्हें पूरी कचौड़ी मिलती है, 56 भोग मिलते हैं, और सोच रहे हो कि मैं वही जाऊंगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। क्या कहता है महाराज? पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी और महाराज मिठाई तो है ही नहीं, और फिर भी नहीं आए भगवान। तो क्या कह रहा है? अब कहने लगा, अब एक ऐसी सरलता से बात कही कि उस पर रीझ गए गोविंद राम जी, रीझ गए। बोला सुनो, हम जानते हैं, सोच रहे हो रूखी रोटी मंदिर खाना पड़ेगा, मंदिर की तरह नहीं मिलेगा। तो सुनो, लेकिन भगवान उस धोखे में मत रहना, समझ लो। अरे वहां से मंदिर में तो जाना मत, वहां से तो मैं ही जान बचा के भागा हूं। वहां सबके सब एकादशी व्रत में है, तुमको भी भूखा रखेंगे।